दोस्तों, मोहन सिंह नाम के एक युवक ने अपने दोस्त दयाल सिंह की हत्या कर दी, फिर उसके गले में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक दयाल सिंह पिछले 2 साल से चोरी छिपे मोहन सिंह की पत्नी रागिनी देवी का गेम बजा रहा था। एक दिन मोहन ने दोनों को करते हुए देख लिया तो गुस्से में आकर दयाल सिंह की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि पति के रहते हुए भी रागिनी देवी ने गैर मर्द को अपना ठुकाए ऑपरेटर क्यों बनाया? क्या मोहन सिंह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था? सवाल तो यह भी है कि मोहन सिंह किसी की हत्या कर सकता है तो लाश को कंधे में रखकर कुएं में फेंक सकता है, तो क्या वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा सकता था? इन सभी सवालों के जवाब अब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को मोहब्बत से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी राजस्थान के अजमेर से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले मोहन सिंह और दयाल सिंह बचपन से ही लंगोटिया दोस्त रहे हैं। मोहन सिंह की पत्नी रागिनी देवी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की महिला थी। वो अंग्रेजों की तरह सेक्स करना पसंद करती थी, जबकि मोहन सिंह को पारंपरिक तरीके से करना पसंद था। रागिनी देवी रोज रात को अपने पति से मुख मैथुन करने को कहती थी, लेकिन मोहन सिंह साफ शब्दों में मना कर देता था। वो खुद भी नहीं करता था और रागिनी को भी नहीं करने देता था, जिस वजह से दोनों के बीच मनमुटाव चालू हो गए। एक दिन दयाल सिंह इनके घर आया और बोला, यार तुम दोनों के चेहरों पर उदासी नजर आ रही है, लगता है कोई समस्या है। मोहन अपने जिगरी दोस्त से कुछ नहीं छुपाता था। वो बोला, यार वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरी भाभी चाटन क्रिया के लिए बोलती है। अब तू ही बता, मैं कोई अंग्रेज थोड़ी हूँ जो पेशाब करने वाली जगह पर मुंह लगा दूंगा, बाकी दूध तो मैं पीता ही हूँ, जरा समझा दे यार अपनी भाभी को। दयाल बोला, इसमें बुरा ही क्या है, ये सब करते हैं, ये तो तेरा सौभाग्य है। जब मेरी शादी होगी मैं तो अपनी बीबी को लाल कर दूंगा, मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। दयाल के मुंह से ये बात सुनते ही रागिनी देवी सपनों में खो गई और सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता। जिसके बाद वो धीरे धीरे दयाल की तरफ आकर्षित होने लगी। एक दिन मोहन अपने मामा के घर गया था। मौके की नजाकत को समझते हुए रागिनी देवी ने दयाल को फोन किया और कहा, देवर जी एक काम है, जल्दी से आ जाओ। 5 मिनट के अंदर दयाल पहुंच गया तो रागिनी देवी बोली, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, एक बार करके दिखाओ तो मैं मानूंगी। दयाल बोला, भाभी जी मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? तो रागिनी ने उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और बेड पर गिरा दिया। दयाल बोला, भाभी जी ये गलत है, आप ये क्या कर रही हो? मोहन को पता चल गया तो रागिनी बोली, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। फिर क्या था, पलक झपकते ही दयाल के अंदर जॉनी सिंस की आत्मा घुस गई। उसने प्रोग्राम चालू कर दिया। दयाल अपनी बातों का पक्का निकला। उसने वास्तव में रागिनी की लाल कर दी। देखते ही देखते पूरा कमरा ठुकाई सेंटर में तब्दील हो गया। रागिनी का तो क्या कहना, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने बचपन में कभी लॉलीपॉप नहीं देखा होगा। रागिनी अपने पति से यौन सुख की जो उम्मीद रखती थी, वो उम्मीद दयाल सिंह पूरी कर रहा था। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध चालू हो गए तो फिर यह सिलसिला लगातार चलता रहा। मौका मिलते ही रागिनी देवी और दयाल सिंह चाटन क्रिया में मदहोश हो जाते थे। लगातार 2 सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। मोहन को कुछ पता नहीं चला। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जिगरी दोस्त अपनी यारी में दगाबाजी कर सकता है और उसकी पत्नी उसको धोखा दे सकती है। दोस्तों, कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन शाम को दयाल ने मोहन को खूब शराब पिलाई। जब रात में मोहन सिंह नशे की हालत में धुत होकर सो गया तो दयाल उसके कमरे में पहुंच गया और उसकी बीवी की लेने लगा। दुर्भाग्य से मोहन की नींद खुल गई। अपनी पत्नी और दोस्त को करते हुए देखकर मोहन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। रागिनी देवी और दयाल सिंह एक दूसरे से नागिन की तरह लिपटे हुए थे और 120-130 की स्पीड से कर रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि बगल में सोया हुआ मोहन उन्हें देख रहा है। कमरे में बल्ब खुला रखा हुआ था। मोहन ने चुपचाप बल्ला उठाया और दयाल के सिर पर दे मारा। दयाल एक ही शॉट में खत्म
हो गया। कमरे में खून ही खून भर गया। ठुकाई ऑपरेटर को मरा हुआ देखकर रागिनी डर के मारे कांपने लगी। मोहन उससे बोला, अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुझे भी इसकी तरह मार दूं, या तू फिर इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरा साथ देगी और ये बात किसी को नहीं बताएगी। जिसके बाद इन दोनों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दयाल के गले में एक पत्थर बांधकर उसको कुएं में फेंक दिया। इस तरह धरती से एक और ठुकाई ऑपरेटर समाप्त हो गया। फिलहाल पुलिस ने मोहन को हत्या करने, रागिनी को सबूत मिटाने के जुर्म में जेल भेज दिया है। दोस्तों, हमारे देश में हर साल अवैध संबंधों के चलते हजारों हत्याएं होती है। इन हत्याओं को रोकने का एकमात्र तरीका है हस्तमैथुन। जिस दिन अवैध संबंध नामक शब्द पूरी तरह से देश से खत्म नहीं होता, तब तक मैं और मेरी टीम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि ऐसी न्यूज़ हमने कभी नहीं सुनी है। तो दोस्तों, जो बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं समझता, जो भाई अपनी बहन का रेप कर सकता है, जो जीजा अपनी साली को गंदी नज़र से देखता है, और जो ससुर अपनी बहू को बेटी की नज़र से नहीं बल्कि कुछ अलग ही तरीके से देखता है, उन लोगों को मैं दरिंदा और हब्सी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जरा सी भी सच्चाई नज़र आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।